सबका स्वागत, इंटरनेट में सुनने वालों का, यहाँ बैठे हुए माताओं का, भाइयों का। आज व्रत पारण जो है उसका समय 6:35 से लेकर 10:21 तक है। इस बीच में आपने अन्न चख लेना है व्रत को। और आज 2 परम वैष्णव, एक श्रील गौरीदास पंडित और दूसरे श्रील रूप गोस्वामी, आज के दिन ये गौलोक धाम को गमन किए थे। तो इनकी लीलाएं बड़ी दिव्य थी। गौरीदास जी जो महाराज थे, गौर नित्य से बहुत प्रेम था उनका, बहुत स्नेह था। तो जब गौर निताय इनके पास आए तो फिर जाने लगे भगवान। तो गौरीदास जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके बिना नहीं जिंदा रह सकता, मैं मर जाऊंगा। बड़ा भाव उनका, गौरीदास पंडित जी महाराज का। अंबिका कालना में इनका निवास था, तो बंगाल में। तो भगवान भी तो भाव और प्रेम के अधीन है। भगवान ने तुरंत अपने 2 विग्रह लाइफ साइज के, कहते कि इनके रूप में हम विग्रहों के रूप में तेरे पास रहेंगे, तेरी सारी सेवा स्वीकार करेंगे। नहीं नहीं प्रभु आप रहो, महाप्रभु आप रहो। अच्छा, भगवान जो थे, जो विग्रह थे, वो साक्षात हो गए और साक्षात विग्रह बन गए। और वो जाने लगे कि नहीं नहीं आप रुको, आप रुको। वो विग्रह कभी साक्षात बन जाए, साक्षात कभी विग्रह बन जाए। आखिर गौरीदास जी ने कहा, अच्छा जो आपकी इच्छा है, 2 यहाँ रह जाओ। तो भगवान के विग्रहों और भगवान में भेद नहीं। हमें मौका मिला, एक भक्त गोवर्धन दास ने इन विग्रहों के हमें दर्शन कराए थे। वो लाइफ साइज के हैं और भगवान विग्रह रूप में आ गए हैं। ऐसे थे गौरीदास पंडित जी महाराज। और रूप गोस्वामी जो हैं, उनकी तो हरे कृष्ण आंदोलन को बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। आओ पहले इनका हम सिमरन करें। ये भजन हृदय को स्पर्श करता है। ये श्री नरोत्तम ठाकुर ने इसकी रचना की है वैष्णवों की स्मृति में। स्पर्शद विरह जनित बेलाप, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिलो प्रेम करुणा हे न प्रभु क्यों था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा सब रूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा सब रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ
पतिता पावन कहाँ कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा कहाँ कबीरा एका काले कौथा गेला गौरानाथ एका काले कोठा गेला पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पशीबो पाषाणे कुटीबो अनिले पशीबो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो सेई सवा संगीरा संगे ये कोई लो विला सेई सवा संगीरा संगे ये कोई लो विला सेई संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास सेई संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिलो करुणा प्रचुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर शैला रूप गोस्वामी शैला रूप गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी शिला गौरीदास पंडित शिला गौरीदास पंडित प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद तिरोभाव महामहोत्सव की बोलो शिला गौरीदास पंडित जी महाराज तिरोभाव महामहोत्सव की। प्रिय बंधुओं व माताओं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब कोई वैष्णव चले जाते हैं ना तो उनका अफसोस नहीं किया जाता। क्यों? अंग्रेजी में कहा है ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। संसार का कोई जाए तो अफसोस करना ही चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, ऐसे जो श्रील गौरीदास पंडित जी महाराज, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, ये बड़े महान वैष्णव, भगवान के पार्षद, जब तक रहे इन्होंने प्रचार किया। गौरीदास पंडित जी भी बड़े महान, उनका भी जीवन पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने वृक्षों के नीचे रहे, महलों में रहने वाले, मानव समाज के लिए इन्होंने कार्य किया। नाना शास्त्र विचार नेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकार ने त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना
नंदेन माताल को बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों की श्री चरणों में साधन वंदना करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जो समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं तथा तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, और इन्होंने वृक्षों के नीचे वास किया। विचार करो जरा, कहाँ महलों में रहने वाले, इतना तप किया, कुछ भी नहीं अपने पास रखा, वृक्षों के नीचे रहे और ग्रंथों का अध्ययन किया। तब कोई कंप्यूटर नहीं थे, खुद ग्रंथ पढ़े, सारे सार निकाला कि कलियों के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। जगह जगह से भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में किया, हिंदी में भी है, कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे भगवान मिल सकते हैं। वो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की देन है। तो इनका ऋण हम लोग शोध नहीं कर सकते। वैष्णवों का, वैष्णवों का जीवन दूसरों के लिए होता है, हमारा जीवन अपने स्वार्थ के लिए है, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए है। तो इस भजन में रूप गोस्वामी का नाम है। जब शिला नरोत्तम ठाकुर ने इस भजन की रचना की, तब ये जो आचार्य चले गए थे, इनकी स्मृति में इन्होंने ये भजन रचा। कह रहे हैं जो अपराकृत यानी कि अध्यात्मिक प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ। श्रीनिवासाचार्य बड़े महान आचार्य हुए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? रूप गोस्वामी का नाम यहाँ है। शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? रघुनाथ दास भी एक राजा के ही परिवार से थे। क्या जीवन था इनका। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। नरोत्तम दास सर एक राजकुमार थे। राजकुमार को किस चीज की कमी है? कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं राजकुमारी में, केवल चैतन्य चरण, केवल भक्ति। क्या ये आचार्य प्रभुपाद ने हमें दी है। इन सब की कृपा की याचना हम सबको इनके चरणों में करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकीनाथ भगवान ये तो एक छोटा सा लोक है, अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा है, जहाँ ये सबसे छोटा लोक है। भगवान विचार करो कितने बड़े हैं।
उनके पास हम जाना, हम उन्हीं के हैं, सीधे हम नहीं जा सकते। इन महान वैष्णवों की कृपा से, इनकी कृपा से ये वैष्णव हमको मिले, इन सब की कृपा से ही हम गौरनीता की कृपा ले सकते हैं और फिर राधा कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी का जीवन हम पढ़ते हैं, लंबा है उनका जीवन, पर इन वैष्णवों का जो सिमरन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इनकी कृपा से ही आगे बढ़ पाएंगे हम, नहीं तो रास्ते में ही रह जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सन 1517 में श्रील रूप गोस्वामी एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के 4 आदेशों का पालन करने हेतु वृंदावन गए। श्री कृष्ण की लुप्त लीलाओं, लीला स्थलियों की खोज, मूर्ति स्थापना कर पूजा प्रारंभ, भक्ति शास्त्र रचना, भक्ति योग के नियमों का प्रचार, ये इन 2 भाइयों को भगवान ने आदेश दिया। प्रिय बंधुओं, हम लोग संसार में खोए हुए इन महान वैष्णव भक्तों को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम संसार में मोह माया में पड़े हुए जीव हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे पड़े हैं। पर इन लोगों की, इन महान आत्माओं की जितनी वंदना, जितनी स्तुति की जाए उतनी ही कम है। इनका जीवन इतना तपस्या में था। अब देखो, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, गरीब है, उसने संन्यास ले लिया तो मैं गरीब था। इनके पास तो धन इतना था, जब नौकरी छोड़ी इन्होंने, रूप गोस्वामी ने सोने की मोहरों की, स्वर्ण मुद्राओं की नौका भर गई। विचार करो कितना धन था। आज की तिथि में अरबों रुपए, खरबों रुपए, किसी चीज से कोई रुचि नहीं थी। तो ये 4 काम जब मैंने पढ़े, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को बताए थे महाप्रभु ने। आप अमृतसरवासी वृंदावन जाते हो, बहुत अच्छा है। वृंदावन शिला भगवान गौर हरि की ही देन है। उन्होंने इनको शक्तिपात किया। ये भी सब अवतारी पुरुष हैं और वृंदावन प्रकट किया। वृंदावन लुप्त हो गया था। 5000 साल पहले भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की थी। कई राज्य परिवर्तन हुए, यवनों ने राज किया, फिर म्लेच्छ आ गए, तो वृंदावन प्राय लुप्त हो गया था। तो आगे इनके जीवन में कहा गया है, मात्र कोपीन बा कंथा धारण किए। देखो, सर्दी गर्मी में कोपीन पहनी है, कहाँ महलों में रहे, क्या सुख और उनकी संपदा थी। अभी कोपीन और कंथा धारण
श्रील रूप गोस्वामी ने वृंदावन धाम में तथा गोविंद की सरस प्रेम लीलाओं के श्रवण में, कीर्तन एवं लेखन में अंतर्लीन रहते हुए एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। उनके आचार व्यवहार का अधिक विवरण सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में दिया गया है। श्री रूप गोस्वामी ने व्यवहारिक परंतु गूढ़ ग्रंथों की रचना की। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय के प्रिय अर्च विग्रह श्री श्री राधा गोविंद की स्थापना की। राधा गोविंद जो अभी पहले वृंदावन में थे, वो जयपुर में चले गए वृंदावन से। यवनों के आतंक के कारण इनके 6 गोस्वामियों के विग्रह थे, सभी वृंदावन में चले गए हैं। प्राय गोपाल भट्ट जी के जो राधा रमन हैं वो वृंदावन में हैं। तो राधा गोविंद जो हैं वो इनकी कृपा से प्रकट हुए थे, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से। धरती में थे भगवान और ये चिंतित थे कहाँ भगवान मिलेंगे। तो भगवान ही एक भेष बदल के आए और कहा वहाँ तुम खुदाई करो, वहाँ गोविंद देव। तो उन्होंने, भगवान ने खुद ही बताया, वही वर्णन आगे शायद इसमें आएगा। उन्होंने संपूर्ण गौड़िया संप्रदाय के प्रिय अर्च विग्रह श्री श्री राधा गोविंद जी की स्थापना की। व्यापक वैदिक अनुसंधानों के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि श्री चैतन्य की शिक्षाएं सर्वोत्तम दर्शन तथा धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती हैं। इन्होंने प्रस्तुत किया क्या, याद रखो सारे, ये पूरे मानव जाति के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं। इनकी श्री चैतन्य की शिक्षाएं जो हैं सर्वोत्तम दर्शन है। कलयुग में सभी लोगों को जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अंगीकार करना चाहिए तथा धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती है। धर्म के बारे में सब बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। गौड़िया वैष्णव रूपानुग अर्थात श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायियों के नाम से जाने जाते हैं। हम सब गौड़िया वैष्णव प्रयास कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी बनने का, क्योंकि इनकी शिक्षाएं कोई तुलना नहीं। प्रत्येक रागानुग भक्त श्रील रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करता है। ये शिक्षा है, याद रखो। सीधा भगवान के पास नहीं जाया जाएगा, दासों का दास। ये पद्धति भगवान ने दी है। सीधा हम क्या भगवान को समझ सकेंगे जब तक परम वैष्णव समझाने वाले ना हों। हमें दासों का दास बनना है, दासों का दास बनने का प्रयास करना है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं,
श्री रूप मंजरी पदा से मोर संपदा। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं रूप मंजरी जो है यही मेरा सब कुछ है, से ही मोरा भजन पूजाना। ये भी बड़ा दिव्य भजन है। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोर संपदा। श्री रूप मंजरी से ही मोर भजन पुजाना। से ही मोरा प्राण धन, से ही मोरा आवन, से ही मोरा प्राण, से ही मोर जीवनेरा जीवन, से ही से ही मोरा रास निधि, से ही मोरा वांछा सिद्धि, से ही मोरा रास निधि, से ही मोरा वांछा सिद्धि, से ही मोर वेद राधा से ही मोरा वेद राधा से ही व्रत, से ही तपा, से ही मंत्र जपा, से ही व्रत, से ही तपा, से ही मोरा मंत्र जपा, से ही मोर धर्म कर्म, से ही अनुकूल हवे विधि, से ही पदे हवे सिद्धि। अनुकूल से ही पदे हवे सिद्धि। निरीखिवा आया दुई नायन, निरीखिवा आया से ही रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलया शशि, से ही रूप प्राण कुवलया शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दीन, प्रफुल्लित हरे जीवन, तुया आदर्शन आही, गरल जरल देही, तुया आदर्शन चिरदीन तापिता जीवाना, चिरदीन तापिता जीवाना, आहारू करो दया, देखो मोरे पाद छाया, आहारू करो दया, देखो मोरे पद छाया। नारोत्तम
लाई लो शरण नरोत्तम लई ए आधम लाई लो शरण आधम शिला रूप मंजरी ब्रिज गोपिकाओं के रूप में शिला रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप के श्री चरणों में श्री चरण ही मेरी वास्तविक संपदा है। देखो, एक महान भक्त दूसरे भक्त को कह रहे हैं वही मेरी संपदा है, मेरे सब कुछ है, वही मेरा भजन है, वही पूजन है, वही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है। जो भक्तों को सब कुछ अपना बना लेता है ना, अगर भगवान उनको नहीं मिलना चाहे ना तब भी मिलना पड़ता है उनको। भक्तों की कृपा ऐसी है, याद रखो। इसलिए शिक्षा ये है कि इस समय के इस सबसे बड़े भक्त हैं, इनके चरणों में मन को लगाओ, बस इनके चरणों में जीवन की डोरी सौंपो, ये बहुत कृपा करेंगे। वही मेरी रसनिधि हैं तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है, वो मेरे लिए वेद का धर्म है। वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म है, सब कुछ। ये नरोत्तम ठाकुर रूप गोस्वामी के लिए कह रहे हैं। उन चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होंगी। एक और बात याद रखो, प्रभुपाद कृपा से रूप गोस्वामी जो है ना, इनको भक्ति देवी के पिता कहा है। ये भक्ति देने वाले हैं, इसलिए इनके श्री चरणों में प्रार्थना करो। हमें भक्ति के पिता हैं ये भक्ति देने वाले हैं। उन श्री चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होंगी। रूप गोस्वामी भगवान रूप गोस्वामी प्रभुपाद की श्री चरणों की शक्ति से। अभी देखो, भक्ति यहाँ बनना अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल भक्ति तो हम प्राय करते हैं, पर अनुकूल भक्ति होना बड़ी कठिन है, ये याद रखो। अनुकूल जब भक्ति होगी तभी हमारी प्रगति होगी। अगर प्रतिकूल भक्ति हुई तो प्रगति नहीं होगी। मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। आध्यात्मिक तौर पर हम सबने सिद्ध बनना है, तथा मैं दो नयनों से वास्तव में देख पाऊंगा श्री रूप मंजरी के श्री चरणों की रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहेगी। चंद्र जैसी दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा, बड़ा प्रसन्न रहूंगा। आपके विरह के स्पर्श के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है। बस इतनी जुदाई श्रील नरोत्तम ठाकुर रूप गोस्वामी प्रभुपाद से अनुभव कर रहे हैं कि मेरा शरीर जर्जरित हो गया, बेकार हो गया आपकी जुदाई में, तथा मेरा जीवन चिरकाल से शापित है। मुझे शाप मिला कि आपके दर्शन मुझे नहीं हो रहे, मेरा जीवन शापित है। हे श्री रूप मंजरी, दया करके मुझे अपनी पद छाया प्रदान करो। नरोत्तम दास आपकी शरण लेता। एक महान वैष्णव नरोत्तम ठाकुर एक दूसरे महान वैष्णव की शरण लेना हमें सिखा रहे हैं। ये सब याद रखो। भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण को पाना है,
भागवत प्राप्ति मतलब कृष्ण प्राप्ति ये इन वैष्णवों की कृपा से होगी, जो आज के दिन धाम को चले गए थे। तो प्रत्येक रागानुगा भक्त शिला रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करता है। गोपियों की, ब्रजवासियों की भगवान की रागानुगा भक्ति थी। रागानुगा भक्ति बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। ब्रजवासी इतने महान थे, वो कृष्ण को भगवान थोड़ा मानते थे। भगवान को वही अच्छा लगता है जबकि वो त्रिलोकीनाथ हैं। कोई भगवान की पीठ पर चढ़ जाता है, तो खेलते खेलते भगवान हार जाते, दूसरा पीठ पे चढ़ जाता है भगवान की पीठ पे। यशोदा मैया डंडा दिखा रही है, गोपियाँ नाच नचा रही हैं उनको, सब ये भक्त हैं भगवान के, बड़ा प्रेम है इनका। रागानुगा भक्त हैं ब्रजवासी। तो ये उच्च कोटि की भक्ति इन वैष्णवों की कृपा से मिल सकती है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, क्या कह रहे हैं वो? नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोरा भजन पुजाना। श्रील रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी ब्रिज में राधा की दासी के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप, राधा जी की दासी थी ये रूप मंजरी। और याद रखो, राधा कृपा बिना भी हम कृष्ण कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। रूप मंजरी की कृपा से राधा के चरणों में आना है, पर रूप मंजरी के चरणों में आने से पहले इनकी कृपा लेनी है जिन्होंने सब कुछ दिया, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। श्री रूप मंजरी ब्रिज में श्री राधा की दासी के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है कि चरण कमल ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। उनकी सेवा की मेरा भजन एवं पूजन है। ये देखो, जब भक्त हमारे जीवन का सब कुछ बन जाते हैं, समझो भगवान भी मिल जाएंगे। अगर भक्तों को हम नहीं अपना सकते, उनकी कृपा नहीं ले सकते भाई, तो फिर याद रखो भगवान नहीं मिल सकते। रस तत्व के विज्ञान के विषय में लिखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को नियुक्त किया। श्री चैतन्य चंद्रोदय में श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी शुद्ध प्रेम व भक्ति का मूर्तिमान रूप है। भक्ति और प्रेम ये रूप है। श्री चैतन्य ने उन्हें अपना प्रेम व भक्ति समझाने का तथा विश्व भर में उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से अभिव्यक्त की। अपनी वरेण्य भक्तिमय कृतियों भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि,
ललित, माधव तथा अन्य रचनाओं के कारण उन्हें भक्ति रसाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। भक्ति रसाचार्य, भक्ति ही जीवन है, याद रखो इसको। भक्ति साम्राज्य सिंधु में भक्ति साम्राज्य से संबंधित समस्त वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। इसमें अब ये ध्यान रखो, भक्ति कैसे करनी है, कैसे भगवान मिलेंगे, ये भक्ति साम्राज्य सिंधु में वर्णन है पूरा। भक्ति रसामृत के भक्ति साम्राज्य से संबंधित समस्त वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। इसमें सविस्तार व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार कृष्ण भावनाव्रत में प्रगति कर श्री वृंदावन में राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति अर्थात उनके प्रति विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सभी भक्ति साम्राज्य सिंधु पढ़ो, हिंदी में है, पढ़ो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों को समझने के लिए अत्यंत उत्कंठा भाव से श्रील रूप गोस्वामी के श्री चरणारविंद की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अभिप्राय है श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का श्रवण, अध्ययन, कीर्तन तथा कठोरता से पालन करना। सेवा का अर्थ यह भी है श्रील रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी से प्रार्थना करना, करुणा पुकार करना, उनका ध्यान करना तथा अपना संपूर्ण जीवन उनके श्री चरण सरोज में समर्पित कर देना। ये बात याद रखो। साधन दीपिका के कथनानुसार भक्ति पथ को पथिकों को भक्ति पथ के पथिकों को सदैव श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त प्रेम भक्ति के सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की कृपा द्वारा व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के दिव्य सत्य को समझ सकता है। जीव गोस्वामी जो थे श्रील रूप के भतीजे थे और शिष्य भी थे। अपने भाई के बेटे को उन्होंने शिष्य बनाया था और बड़े महान थे जीव गोस्वामी। इनकी कृपा से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, पहले पूछूंगा, जो जवाब ठीक तरह से दे सके वो हाथ खड़ा करना, माताएं भी भाई भी। आपको लगता है कि भगवान मिल सकते हैं जन्म में या नहीं? जिस चीज़ को लगता है अपना अंदर झांक के देखो, सारी माताएं सारे भाई, तब हाथ खड़ा करना। ऐसे नहीं, दिखावे के लिए नहीं हाथ खड़ा करना। लगता है भगवान मिल सकते हैं जन्म में, इसको देख के सबने खड़े कर दिए, इसने खड़ा किया। इधर माताओं में कोई नहीं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने क्या कहा है भक्ति साम्राज्य सिंधु में? इन्होंने कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए, जरूर भगवान मिलेंगे। मन बनाना है, मिलेंगे भगवान, और भगवान मिलना भी चाहते हैं। लेकिन हम इतने विषय विकारों में दूषित हो चुके हैं, पुरुष भी स्त्री भी, मन कहता कहाँ मिलेंगे भगवान, किसने देखा? मन, ये दूषित मन की कल्पना है ना। पर
रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति साम्र सिंधु में लिख रहे हैं, जरूर मिलेंगे भगवान। आशाबंद होना चाहिए भक्त को। और फिर इसी काम में और कोई काम जो कर रहे हैं ना हम संसार के, सब समय का नाश है, मिलेगा कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी के पिता, धीरू भाई अंबानी अनिल अंबानी के पिता 28 दिन तक मौत के साथ जूझते रहे। कितना धन था उनके पास, उस समय बताते हैं पता नहीं 60 के 65,000 करोड़ था। अभी भारत में उनको सबसे अमीर, एशिया में अमीर माना जाता है। पर जब धीरू भाई अंबानी गए, उनके 60-65,000 करोड़ उनको बचा सके? इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की थी, कुछ काम आ सका उनके? हमारे पर क्या आएगा काम? हम किस काम में फंसे हुए हैं? क्या मिलेगा संसार से? कुछ नहीं मिलने वाला। अरे इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, सब छोड़ के जाना पड़ा। और आगे भगवान जाने, पर जरूर उनका ध्यान अपनी एम्पायर में हुआ हो, इतना छोड़ के मैं जा रहा हूं। कुछ नहीं, कुछ भी दुनिया में कुछ भी कर लियो करो। जैसे वो भजन है ना, दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, के कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया, कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से, तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा ना सका, कोई सागर साथ निभा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका, तू मानव तन कुछ पा ना सका। दुनिया में काम हजार किए, क्या काम? प्राय लोग यही करते हैं, कई कोठी बंगले कार लिए, कई कोठियां कई बंगले कई कार। एक हैलसलासी हुआ राजा था, वो इथियोपिया का राजा, अफ्रीकन। उसके महल में 90 उसके बेडरूम थे, 90। कौन से बेडरूम में सोया कोई पता किसी को नहीं था। तो कहाँ हैलसलासी भी गया, और क्या संग अपने सुंदर नार, बड़ा का मेरी पत्नी कितनी सुंदर है देखो, संग अपने सुंदर नार लिए, संसार में कभी जीता कभी हार गया, कभी सफलता हुई कभी विफलता हो गई, पर तू गया अकेला दुनिया से। दुनिया से तू अकेले गया, कोई सागर साथ निभा ना सका, तेरा कोई भी साथ नहीं निभा सका। अरे जो साथ निभाने वाले जो साथी, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता हमारा। साथ निभाने वाले तो भाई एक गोविंद हैं, कृष्ण हैं, और कोई नहीं है। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। दुनिया किसी की भी नहीं बनी, इतना कुछ किया, 68,000 करोड़ इकट्ठा किया, कुछ नहीं साथ आया, गया।
भगवान को तो छोड़ा था, तभी तो इतना धन इकट्ठा हुआ ना। थोड़ा बहुत करते होंगे, पर भगवान के लिए हमें ऐसा करना है, पाना है इस जन्म में, हर हालत में। कोई पाए ना पाए, पर मुझे तो पाना ही पाना है, ये भावना हमारी होनी चाहिए। मीरा जी इतने बड़े पद पे थी तो वो यही कहती थी ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल के समय मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो गिरधर गोपाल ही हम सबके माता पिता पति बंधु सखा सब कुछ वही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च स्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव सब कुछ मेरे आप हैं। ये भावना जागृत करनी है भाइयों। राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति अर्थात उनके प्रति विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त किया जा सकता है भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों को समझने के लिए अत्यंत उत्कंठा भाव से श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणारविंद की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अभिप्राय है श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का श्रवण अध्ययन कीर्तन तथा कठोरता से पालन करना। सेवा का अर्थ यह भी है, श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी से प्रार्थना करना, पुकार करना, उनका ध्यान करना तथा अपने संपूर्ण जीवन उनके चरण कमलों में समर्पित कर देना। साधन दीपिका के कथनानुसार भक्ति पथ के पथिकों को सदैव श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी की कृपा द्वारा व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के दिव्य सत्य को समझ सकता है। अधोलिखित उदाहरण श्री रूप गोस्वामी के दिव्य लेखन की अविश्वसनीय शक्ति दर्शाता है। जब श्री रूप गोस्वामी टेर कदम में अपनी भजन कुटीर में बैठकर उन विप्रलंब भावों के विषय में लिखते थे, टेर कदम वृंदावन में है जगह, जो श्री राधा एवं श्री कृष्ण एक दूसरे के लिए अनुभव करते थे, तब उस कदम वृक्ष के पत्ते गिरने लगते थे। देखो ये भी एक सत्य घटना लिखी गई है, यहाँ पर ध्यान दो। जब वो कोई ऐसा वर्णन करते तो कदम के वृक्ष के पत्ते गिरने लगते। राधा और कृष्ण के एक दूसरे के लिए अनुभव करते थे, वो उसके पत्ते गिरने लगते, मानो किसी व्यथित व्यक्ति के नेत्रों से नीर झर रहा हो। टेर कदम के वृक्ष रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और जब श्री रूप गोस्वामी राधा कृष्ण के प्रेम मिलन के विषय में लिखते थे, तब उस उत्फुल्लित कदम वृक्ष में तुरंत नई नई कंपोलें तथा पुष्प खिलने लगते थे। तुरंत उसमें वृक्ष बढ़ने लग पड़ता था। ऐसा था रूप गोस्वामी प्रभुपाद का प्रभाव।
श्रील रूप गोस्वामी सदृश शुद्ध वैष्णव की कृपा द्वारा यह कदम वृक्ष उस अंतरंग एवं गुह्य विषय वस्तु को समझ तथा उसके मर्म को ग्रहण कर पाया जो हमारी बोध गम्यता के परे है। वृक्ष ने भी देखो ये मतलब समझा उनकी कृपा से। शिला रूप गोस्वामी ने वृंदावन में राधा गोविंद के अर्च विग्रह स्थापित किए। भक्ति रत्नाकर में शिला रूप गोस्वामी के प्रिय विग्रह गोविंद जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिला श्रीनिवासाचार्य का एक गीत अमृत है। श्री गोविंद के अनुपम लालित्य को निरख कर श्री राधिका अपनी सखियों के सन्मुख उसका वर्णन करने लगती हैं। किसने उस सोम सम्मुख का सर्जन किया है और किसने वे नलिन नाइन रचे हैं। मेरा हृदय ही जानता है कि उन्हें देखकर मेरी क्या दशा होती है। किसने मणियों को सतर्कता पूर्वक उत्कीर्ण कर उनके कुंडलों का आकार दिया है। मेरा मन उनमें निमग्न हो गया है। स्वर्ण बले में लटकता उनका नासिका मोक्तिक ऐसा प्रतीत होता है मानो श्यामल मेघों की ओट से चहुं दिश मेघ ज्योति से गिरा एक सुख्याम शु सम शुभ कुटुंब शुभ कुसुम मुस्कुरा रहा है। उनका ललाट बदन, उनका ललाट चंदन ललाट तिलक तथा मंजुल मनमोहक अल्पनाओं से अलंकृत है। वे मेरे हृदय में आलोकित हैं, तथापि उनके मोहन मुख को अपनी मनुष्य तुष्टि के अनुरूप निरखने की में असमर्थ होने के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। यदि विधाता ने मुझे शक्ति दी होती तो मैं निरंतर अपनी श्रुति मधुर वाणी का रस लेती। उनकी भुजाएं गज सूंडों से गज सूंडों से भी अधिक बलिष्ठ हैं। मेरा यौवन पूर्ण अंग प्रत्यंग उनकी उंगलियों के स्पर्श हेतु ललायित है। उनकी चारु चलन शैली गजगति को भी परास्त करती है। वह सौंदर्य सिंधु है।
हरे कृष्णा हरे संप्रति श्रील रूप गोस्वामी के मूल अर्च विग्रह राधा गोविंद जी जयपुर राजस्थान में नित्य प्रति अपनी असीम सुषमा विस्तारित कर रहे हैं। जयपुर में हमने देखा हजारों लोग मंगला में आते हैं, मंगला आरती में हजारों, 100-200 नहीं, भीड़ लगती है वहां पर मंगला की, राधा गोविंद जी के दर्शन करने। अनुदिन 10,000 भक्त उनकी मंगल आरती में भाग लेने के लिए दौड़ आते हैं। एक मैं आपको छोटा सा राधा गोविंद का चमत्कार बताना चाहता हूं। पहली बार जब हम इनके दर्शन करने गए तो एक हमारा शिष्य था, दुनिया इतनी थी, बहुत लोग थे, लखनऊ का, कहते हमारे कैसे दर्शन करेंगे, बड़ी दुनिया है, ये है वो है। तो सुन भी सोच रहे कैसे दर्शन होंगे, पहली बार हम गए हैं। तो हमको दूर से आता देखकर एक पुजारी कहते इधर आइए, इधर आइए। किसको? आप आइए। उसने बिल्कुल राधा गोविंद के पास बैठा दिया हमको। पहली बार दर्शन दिए भगवान ने, बताओ कितनी कृपा, पास में बैठाई। यानी तो भीड़ इतनी दर्शन होते नहीं थे, दूर से दर्शन इतने अच्छे नहीं होते। तो राधा गोविंद साक्षात भगवान है, वहाँ विराजमान है। राजा ने उनको अपने महल में स्थापित किया है। वृंदावन से क्यों गए थे? वृंदावन जाने के कारण ये जो यवन लोग विग्रहों को तोड़ देते थे, पर राजस्थानी जो राजपूत थे वो यवनों का बहुत प्राण दे देते थे, लेकिन उनके आगे वो माथा नहीं टेकते थे, उनके आगे समर्पण नहीं करते थे। तो गोविंद देव जी बेचारे बहुत दया में हैं। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद यही प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। बस गोविंद भगवान का नाम कभी मत भूलो भाई। ये हमारे गौड़िया वैष्णवों के बड़े महान भगवान हैं। श्री गोविंद जी की एक प्रतिभू मूर्ति, प्रतिभू मूर्ति नवीन गोविंद जी मंदिर में विराजमान है, जो वृंदावन में वास्तुशिल्प की उस ऐतिहासिक उत्कृष्ट कलाकृति के पीछे स्थित है, जहाँ पूर्व काल में राधा गोविंद की सेवा अर्चना होती थी। वृंदावन में उनके डुप्लीकेट है, पर असली गोविंद देव जी राजस्थान में है। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि राधा गोविंद जी का अर्च विग्रह दर्शाता है कि राधा एवं कृष्ण की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। राधा गोविंद जी हमारी सेवा अंगीकार करते हैं और भक्ति मार्ग पर संपर्ण में वृद्धि करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस शिक्षा गुरु के सदृश कार्य करते हुए गोविंद जी हमें निर्देश देते हैं तथा अपनी सेवा के अवसर प्रदान करते हैं। कुछ अधिकारी जन एक वक्तव्य
कुछ अधिकारी जन का वक्तव्य है कि 1564 में श्री सनातन गोस्वामी के तिरोधान के ठीक 27 दिन उपरांत श्री रूप गोस्वामी राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। दोनों भाई बड़े महान थे। 27 दिन के बाद राधा गोविंद के नित्य लीला में रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रविष्ट हो गए। श्री रूप गोस्वामी की समाधि एवं भजन कुटीर राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण के भीतर सेवा कुंज में है। सेवा कुंज में उनकी भजन कुटीर और उनकी समाधि भी वहीं पर है। मैं थोड़ी सी बात आपको सुना रहा हूँ। हमारे गुरुदेव को उनके गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा कि विदेशों में जाके प्रचार करो। गुरु महाराज राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में ही रहते थे और रात को गुरु महाराज उठ करके रूप गोस्वामी की समाधि पे झाड़ू लगाते रोते थे जोर जोर से। एक साथ में एक संत की कुटिया उन्होंने बताया और कहते थे मेरे को गुरु ने कहा है विदेश में प्रचार करो। मैं कैसे जाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा? तो ऐसा वर्णन आता है श्री रूप गोस्वामी प्रकट हुए, दर्शन दिए हमारे गुरु महाराज को और तुम ऐसे से जाओ सब ठीक होगा। 500 साल पहले रूप गोस्वामी हुए, हमारे गुरु महाराज को उन्होंने दर्शन दिए। उनके आदेश पर ही बड़ा कष्ट उठाया गुरु महाराज ने, क्योंकि अगर ये विदेश में जाकर प्रचार नहीं करते तो आज कुछ नहीं होने वाला था। भारत में भी किया, लोगों को दिलचस्पी नहीं है भक्ति में। जब प्रभुपाद विदेश से भक्त लेके आए, दुनिया पीछे चल पड़ी। घोड़े लोग नृत्य कर रहे हैं, घोड़े कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा थी। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रति प्रार्थना है। वृंदावन में श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी स्वभावगत प्रेम व दया के आधार थे। वे अन्यतम भक्त, करुणा सिंधु तथा दीन बंधु थे। उनमें राधा एवं कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति भाव था। इनमें अटूट भक्ति भाव था। इनके चरणों में प्रार्थना करो, हमें भी थोड़ा भक्ति भाव दे दो राधा कृष्ण के चरणों में। समस्त सांसारिक भोगों का त्याग कर सब कुछ छोड़ दिया। वे सर्वदा वृंदावन के कुंजों तथा श्रीमती राधा रानी के चरण सिज की महिमा का गान करते थे। अतएव ये दोनों भ्राता कृपाम बुद्धि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। चैतन्य महाप्रभु का उपहार ये है सारे संसार को। उनकी अनुपस्थिति में मैं अनाथ हो गया हूँ। भक्ति रत्नाकर में ये लिखा है। श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी की जय हो। जो प्रेम भक्ति रसकूप हैं, वे उज्जवल रस मूर्ति हैं, वे कल्प तरु हैं, जिनकी कृपा सबको दुख व शोक से मुक्त कर देती है। दुख व शोक से मुक्त कर देगी जिनकी कृपा। इन दोनों महत जनों के ग्रंथ प्रेम भक्ति की रीति की विस्तृत व्याख्या करते हैं। उनका श्रवण महानंद प्रदान करता है, क्योंकि वे मधुर रस के आश्रय विग्रह हैं।
हे रूप व सनातन, आप दिव्य प्रेम अर्थात राधा कृष्ण प्रेम संपदा से सुसंपन्न हैं, जो आपके करों में कंदर्प के लक्ष्य कनकशरों के समान है, कनकशरों के समान है। हे रूप, हे सनातन, कृपया इन मणि में बाणों से मुझे मरमाहित कर इस महानिधि से कुछ धन मुझे भी प्रदान कर दीजिए। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये लिखा गया है श्रील नरोत्तम ठाकुर द्वारा। हे रसना, सदैव शिला रूप का नाम जपो। हे मन, सदा दया मूर्ति शिला रूप गोस्वामी का स्मरण करो। हे शीश, सर्वदा कृपा प्रतीक श्री राधिका के समक्ष अवनत हो। साधन दीपिका में लिखा है ये। यदि शिला रूप को श्री रूप कलयुग में प्रकट ना हुए होते तो विशंबर में कृष्ण प्रेम का वितरण कौन करता? विश्व भर में कृष्ण प्रेम का वितरण कौन करता? कौन समस्त सुख भोगों का त्याग कर वृंदावन की आराधना करता और भक्ति पथ को के ग्रंथों पर चर्चाएं करता? वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को कौन समझ पाता और शिला रूप की कृपा के बिना कौन श्री राधा एवं कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर पाता? भक्ति रत्नाकर। आदानस्त्रनम दंतेरिदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बोज धूलि स्वयं जन्म जन्मनि। अपने दांतों में तृण धारण कर मैं पुनः पुनः याचना करता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर में शिला रूप गोस्वामी के पद कमलों की धूली बनूं। मुक्ति चरित श्री रघुनाथ गोस्वामी। ये मुक्ति चरित पुस्तक में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। अब जरा विचार करो कैसे थे हमारे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद। रूप गोस्वामी प्रभुपाद बहुत महान, सभी में श्रेष्ठ, सारे महान हैं, पर इनकी मानव समाज का बहुत बड़ी देन है। श्रील गौरीदास पंडित जी महाराज, बोलो गौरीदास पंडित जी महाराज की। भगवत प्रेम में अत्यंत उन्नत भक्ति के प्रतीक श्रील गौरीदास पंडित में इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त तथा वितरित करने की महान क्षमता थी। उन्हें ये प्रेम था और दूसरों को भी बांटा उन्होंने। इनमें प्रेम था, उन्होंने सबको दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को अपने प्राणनाथ बनाकर गौरीदास पंडित ने नित्यानंद प्रभु की सेवा में सर्वस्व त्याग दिया, सब छोड़ दिया। चैतन्य चरितामृत में यह वर्णन है। संन्यास लेने से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु, अंबिका कालना मैंने नाम लिया था, मैं गौरीदास पंडित के पास गए। संन्यास लेने से पहले उनके आसन वियोग से भयभीत होकर गौरीदास रो रो कर प्रभु से अधिक समय तक ठहरने की याचना की। महाप्रभु ने अपने प्रिय दास को सांत्वना देने के लिए नीम लकड़ी से निर्मित गौर निताय के मानविकाय मतलब लाइफ साइज अर्च विग्रह बनवा दिए। श्री ये बात मैंने सुनाई आपको। श्री गौरीदास मेरी मूर्ति रूप में मेरे ही समान है। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करने हेतु सदैव तुम्हारे गृह में वास करेंगे। श्री गौरीदास पंडित ने
अनेक अंतरंग विधियों द्वारा गौर निताय की पूजा की, यथा उनसे सुमधुर वचन बोलकर उनके निमित्त नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन पकाकर उनसे शास्त्रों पर विचार विमर्श करके अपने दिन भर उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करके वृक्ष एवं जर्जर हो जाने पर भी गौरीदास अपने पूज्य भगवान श्री श्री गौर निताय की अविरत सेवा में संलग्न रहे। यद्यपि वे दरिद्र थे, गरीब थे, तथापि उन्होंने गौर निताय को बहुमूल्य अभिरूप आभूषणों द्वारा अलंकृत करना चाहा। उनके मन की बात समझकर गौर निताय ने स्वयं को विपुल भूषण द्वारा विभूषित कर दिया। वो चाहते थे मैं भगवान को बड़े अमूल्य वस्त्र पहनाऊं, भगवान ने खुद ही वो धारण कर लिए। गौरीदास जी बड़े गरीब थे। श्री गौर निताय ने स्वयं को विपुल भूषण द्वारा विभूषित कर दिया। उनके सुल-लाम शोष्ठ को निहार कर श्री गौरीदास चकित रह गए। उन्हें ये आवरण कहाँ से प्राप्त हुए? वो सोचने इतने सुंदर ज्ञानी भगवान के पास। उन्होंने सोचा श्री श्री गौर निताय अपने शुद्ध भक्त श्री गौरीदास पंडित के घर में प्राय ऐसी दिव्य लीलाएं संपन्न करते थे। एक बार श्रील गौरीदास के प्रमुख शिष्य चैतन्य दास ने गंगा तट पर एक विराट संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। कीर्तन से सम्मोहित होकर गौरीदास के अर्च विग्रह अपनी बेटी से कूद कर कीर्तन नृत्य करते हुए भक्तगण में सम्मिलित हो गए। मूर्तियां कूद करके कीर्तन कर साक्षात बन गए भगवान। इतना था गौरीदास जी से प्रेम। जब श्री गौरीदास जी को ज्ञात हुआ कि अर्च विग्रह मंदिर में अनुपस्थित है, मंदिर में अर्च विग्रह, तब वे एक छड़ी लेकर गौर निताय को पकड़ने दौड़े। क्योंकि छड़ी लेकर भगवान ने पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें क्रोधित देखकर गौर निताय अंतर्ध्यान हो गए, छुप गए। तत्क्षण गौरीदास अचंबित रह गए कि कहाँ गए भगवान, अचंबित हो गए। बोलो गौरीदास पंडित जी महाराज की। अचंबित रह गए। उन्हें गौर निताय को चैतन्य दास के हृदय में प्रविष्ट नहीं, अर्च विग्रह मंदिर में अनुपस्थित देख तब वे एक छड़ी लेकर गौर निताय को पकड़ने दौड़ पड़े। उन्हें क्रोधित देखकर गौर निताय अंतर्ध्यान हो गए। तत्क्षण गौरीदास अचंबित रह गए। जब उन्होंने गौर निताय को श्री चैतन्य दास के हृदय में प्रविष्ट होते हुए देखा, गौरीदास ने अपने प्रिय शिष्य का आलिंगन किया। अपने शिष्य के मतलब उनके शिष्य के हृदय में चले गए भगवान। उसे अपने स्नेह सलिल से अभिषिक्त कर दिया और बोले, तुम अत्यंत भाग्यवान हो, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा, अर्थात जिसके हृदय में चैतन्य समाये हैं। तब से गौरीदास पंडित के मंदिर में गौर निताय के दर्शन वृंदावन के बांके बिहारी जी की भांति अनेक छोटे छोटे अंतराल में दिए जाते हैं। गौर निताय को वेदी से कूदने से रोकने के लिए पुजारी दर्शन की पूर्णा विधि में आवरण पट को खोलते हैं तथा त्वरित बंद कर देते हैं। वृंदावन के धीर समीर कुंज में भजन करते हुए गौरीदास कृष्ण बलराम की नित्य
गौचरण लीला में प्रविष्ट हो गए। ब्रिज में वे 12 गोपाल में से एक सुबल हैं। उनकी समाधि वृंदावन के धीर समीर में श्याम राय मंदिर परिसर के भीतर है। अभी देखो कि जैसे बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, बांके बिहारी भी एक बार भाग गए थे, अपने भक्त का प्रेम साथ ही चल पड़े, दर्शन कराते हैं फिर ऐसे ही गौरीदास पंडित जी के दर्शन हैं। हमें उन विग्रहों का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा होगी। एक भक्त हमको ले गया और दर्शन किए भगवान के। तो ऐसे ये महान वैष्णव जो हैं, सभी इनकी कृपा की याचना करो कि ये हमें भक्ति दान दें, गौर निताय के चरणों में प्रेम दें। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो गौरीदास पंडित जी महाराज की, बोलो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। आज 19 तारीख है। हैदराबाद में प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे, वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। हैदराबाद में ये प्रभुपाद ने कहा कि लोग जो ना गर्भपात करते हैं ना, वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। ऐसा प्रभुपाद ने शिक्षा दी है। हमने अपनी संतान को भगवत प्राप्ति करानी है। अगर हम नहीं करा सकते, पिता मत बनो, माता मत बनो। ये शास्त्र का आदेश है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो भाई भगवान को पाना है। जय 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 प्रभुपाद।